हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एडिटोरिया द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 3 लाया गया उनके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कर लिए हैं। जो भी नहीं किए हैं, वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखते हैं। इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ PDF दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो कामिनी कौशल जो है इसका निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था। तो इसका जो संबंध है अभिनय से था। यह एक अभिनेत्री थी और इसका जो है 98 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। नेक्स्ट है, ओडिशा के कितने समुद्र तटों को हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो ओडिशा के जो है 2 तट को जो है अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। तो इसमें जो है ओडिशा के सोनापुर और पुरी जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल को किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। तो भारत का जो है पहला मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल जो है इसका समुद्रयान मिशन के तहत जो है लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्जियोम 4 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो एक्जियोम 4 मिशन के बारे में कौन सा असत्य है ये देखना है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, तो ये सही है। यह एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इस मिशन में इसरो, नासा, एक्जियोम स्पेस और स्पेक्स की साझेदारी थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है सभी सत्य है। तो इसमें सभी सत्य है, इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, यह एक निजी अंतरिक्ष मिशन था और इसरो और नासा का जो है एक्जियोम स्पेस और स्पेस एक्स की साझेदारी थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है ये बनाने का निर्णय लिया गया है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये केरल में स्थित है। तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप किस देश ने लॉन्च किया है। तो विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप जो है ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। तो विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा की है। तो टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका जो है ये बनाए जाने की घोषणा भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो भगवान बिरसा मुंडा की जो है ये 150वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका जन्म कब हुआ था। तो 1875 में, और 2025 में बिरसा मुंडा की जो है 150वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ERM से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित होता है। तो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से है जो है बिहार के दरभंगा और मधुबनी दोनों जिला लाभान्वित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D, दरभंगा और मधुबनी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पे है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है भारत सीमेंट उत्पादन में जो है दूसरा स्थान पे है। तो भारत चीन के बाद जो है दूसरा स्थान पर है सीमेंट उत्पादन में। चीन का जो है स्थान पहला है, दूसरा जो है भारत का है सीमेंट उत्पादन में। नेक्स्ट में है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है। तो सिंदूर ब्रिज जो है ये स्थित है मुंबई में। तो मुंबई में जो है सिंदूर ब्रिज स्थित है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से खिताब किसने जीता। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है ये जीत लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो है जीत लिया गया ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जो है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। और 16वां कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था रूस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर
तो मिडनाइट हैमर जो है ये अमेरिका द्वारा जो है शुरू किया गया था ईरान के खिलाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के द्वारा जो है ईरान के खिलाफ मिडनाइट हैमर जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अनंत गोयनका। तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष एन गोयनका है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? तो न्यूयॉर्क सिटी के कौन से मेयर है जो 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? ये एरिक एडम्स द्वारा किया गया था, जो 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा। नेक्स्ट है, कुमुदिनी लखिया किस नृत्य से संबंधित थी? तो कुमुदिनी लखिया जो है ये कथक से संबंधित थी। तो कुदुमनी लखिया का संबंध कथक से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मित्र विभूषण नेपाल, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील, उसके बाद ऑर्डर ऑफ द एंड्रयूज, द एपोटस्ट रूस, सभी सही है। इसमें से पूछा गया जो है कौन सा इसमें गलत नहीं है। तो ये है जो कौन सा जो है यहाँ पे सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा दिया गया है? तो मित्र विभूषण सम्मान जो है नरेंद्र मोदी को जो है श्रीलंका द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। तो इसमें यही गलत है। बाकी ये जितने हैं, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड फॉर द साउदर्न क्रॉस ये ब्राज़ील द्वारा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एंड एपोस्टल्स रूस द्वारा। तो इसमें जो है मित्र विभूषण श्रीलंका द्वारा दिया गया है, ये गलत है। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री जो है मोहन चरण मांझी बने हैं विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात। अभी वर्तमान में यही मोहन चरण मांझी ओडिशा के पर जो है मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाना होता है। ग्रामीण लोग द्वारा इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये भी सही है। किसानों को डर लगता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल ना हो जाए, तो ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है। तो कृषि संबंधी तकनीक का मतलब प्रचार जो आसानी से नहीं हो रहा है, इसका कारण है जो स्थानीय जरूरत के अनुसार अपनाना होता है और लोग जो है इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो इसका कहीं जो है असफल ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय होता है? करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में सीधा संबंध हो। तो अप्रत्यक्ष कर है जो सीधा संबंध न हो। तो करदाता ये गलत हो जाएगा। करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो, ये जो है अप्रत्यक्ष कर का जो है जो करदाता और सरकार के बीच में के संदर्भ में कोई संबंध ना हो। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक डैश है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से जो है एक क्या इसमें से हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य। तो किसी एक समय में एक जैसे एक सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य जो है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक तथ्य है। किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक सामान्य मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को कहा जाता है? तो मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिंडिकेटवाद। तो मजदूर संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को सिंडिकेटवाद कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक सिद्धांत के गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ जो है कहाँ से मतलब है लिया जाता है? तो ये कहाँ से लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है। तो आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ जो है किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो लोहे में जंग लगना जो है ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा एवं मिथोनेजन बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो माइकोप्लाज्मा और मिथोनेजन बैक्टीरिया में क्या समानता होता है? तो इसमें समानता होता है अवायवीय श्वसन की उपस्थिति। तो अवायवीय श्वसन की उपस्थिति होता है, दोनों में यही समानता होता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन को देखकर लार का श्रावण। तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है भोजन को देखकर लार का श्रावण। नेक्स्ट इसमें 29 नंबर क्वेश्चन है, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है क्योंकि। तो अधिक जो है मशीन बनाने में और डिजाइन देने में इस्पात को मतलब स्टील को जो है वरीयता दी जाती है। तो ऐसा क्यों दिया जाता है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम की इस्पात अधिक प्रत्यास्थता जो होता है प्रत्यास्थ होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, जो तांबा, पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है, इसलिए इनको जो है मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा सत्य है? तो समान ताप वृद्धि के लिए पारे के आयतन में एल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। एल्युमिनियम को गर्म करने पर इसका प्रसार कांच की तुलना में कम होता है। गर्म करने पर अन्य द्रवों की तुलना में एल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, गर्म करने पर जो है अन्य द्रवों की तुलना में एल्कोहल का प्रसार अधिक होता है। नेक्स्ट, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रतिरोधित कहलाते हैं जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। तो किसी सरल लोलक की कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कब कहलाते हैं? बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। नेक्स्ट है, यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हो, कणों को उसको वेग के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो एल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो एल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सब्जियों की पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तो सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जो पुनः उनके रूप में नहीं लाया जा सकता है। तो इसलिए सब्जी को जब पका देंगे तो मुलायम हो जाएगा, ये पुनः जो है पहले वाला रूप में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है, यदि मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी को पृथक किया जाता है तो उन्हें समान लवण के घोल रुधिर का समपराशरी विलयन के तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? तो कहना है अगर आरबीसी को जो है पृथक किया जाता है तो उसके समान लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी का क्या होगा? तो इससे आरबीसी का इसमें हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से लिंग प्रजनन किया जाता है। तो इसमें से पूछा गया इसमें से कौन सा जो है सत्य, कौन सा सत्य है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रवर्तक कहा जाता है? तो कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी को। नेक्स्ट है, जीन के आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन के कार्य की इकाई को जो है सिस्टोन कहा जाता है। तो जीन के कार्य की इकाई को सिस्टोन कहा जाता है। जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? तो जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 19:81। तो 19:81 में होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात। नेक्स्ट, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होती है? तो नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग जो है ये तांबा की कमी से होती है। तो नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग जो है तांबा की कमी से होती है। इसी तरह मटर में जो मार्स रोग है मैग्नीज की कमी से, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो है बोरोन की कमी से, और लीची में जो पत्ती जलना होता है पोटेशियम की कमी से होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ में सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो संघ पेरिफोरा जो है इस संघ के जो जंतु है खारे जल में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संघ पेरिफोरा। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो मेढक किस वर्ग के प्राणी है? तो एम्फीबिया वर्ग के। तो मेढक जो है ये एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव से जो है फलों का आकार और फूलों का उत्पादन किया जाएगा, बृहद आकार के फल तथा फूल का? तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स हार्मोन के छिड़काव से जो है बृहद आकार के फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है।
नेक्स्ट है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, चलिए इसको देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, तो ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, तो ये भी सत्य है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में ये सभी स्टेटमेंट जो है सत्य है। नेक्स्ट है, सरल आधिकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो सरल आकारिक लक्षण पर आधारित जो है पादप और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, तो ये अरस्तु द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। डीएनए में मौजूदगी शर्करा है, तो डीएनए में कौन सा शर्करा मौजूद होता है, तो डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा मौजूद होता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन अब हिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाजनपद काल के जो है आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो है चलिए देखते हैं। तो इसमें है, व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने के लिए कर देना पड़ता था। व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था। तो इसे पूछा है कौन सा सत्य है। तो व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पे कर देना पड़ता था, ये सत्य है। व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, ये गलत है। वस्तु के रूप में नहीं, उसमें जो भी उत्पाद होता था, जड़ी मतलब अगर कोई आखेटक संग्राहक है या जो भी है वो भी देते थे, और मतलब पैसा के रूप में भी दिया जाता था। तो इसमें जो है 3 भी सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, 2 जो है गलत है, केवल वस्तु के रूप में नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है, विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विलियम जोन्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसको देखते हैं। उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और नथानियल हॉलडेल प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उनके साथी थे, तो ये सही है। उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। उनके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं होगा, तो इसमें सही होगा नहीं होगा, तो उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में जो है नियुक्त किया गया था, तो ये गलत है। बाकी जो भी है इसमें सही है। जो इनके द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी और एशियाटिक रिसर्च नामक जो पत्रिका प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजाति सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। तो वैदिक काल में राजन को किस जनजाति सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभा, समिति और विधत सभी द्वारा जो है राजन को सलाह दिया जाता था, तो तीनों हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कौन सा गुप्त शासक है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध स्मारक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें स्तूप अर्ध गोलाकार एवं स्मारक होते थे, जिन्हें उनके भीतर बुद्ध या बुद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, ये सही है। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अमरावती का स्तूप व्यापारियों या भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है, तो ये भी सही है। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, तो ये जो है स्टेटमेंट ये गलत है। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, गायसुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो गायसुद्दीन बलबन के बारे में कौन सा असत्य है, तो चलिए इसको देखते हैं। गायसुद्दीन बलबन को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था, तो ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने सजदा एवं पेवोस प्रथा शुरू की, तो सजदा और पेवोस प्रथा जो बलबन द्वारा शुरू की गई थी, ये भी सही है। उन्होंने फारसी त्यौहार नेरोज की शुरुआत की, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे। तो कृषि पर लगने वाले कर को दिल्ली सल्तनत में खराज कहा जाता था। तो कृषि पर लगने वाले कर को दिल्ली सल्तनत में खराज कहा जाता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था।
तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था? तो डलहौजी के समय हुआ था ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के जो है अंतिम प्रमुख विस्तार। चलिए, तो नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम में चलिए इसको देखते हैं। इसमें है हैदराबाद, मैसूर और पेशवा, हैदराबाद, मद्रास और तंजौर, हैदराबाद, अवध, मैसूर, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हैदराबाद जो है ये 1798 में जो है सहायक संधि को स्वीकार किए थे। तो हैदराबाद 1798। फिर इसके बाद मैसूर है, तो मैसूर द्वारा जो है ये 1799 में किया गया था। फिर है पेशवा, तो पेशवा द्वारा 1802 में किया गया था सहायक संधि को स्वीकार। और यहाँ पे फिर हो गया अवध, तो अवध के द्वारा जो है 1801 में, और तंजौर द्वारा 1799 में। तो इसमें देखिए कौन सा जो है हो रहा है। तो हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और पेशवा 1801। तो यही जो है राज्य का क्रम सही हो रहा है। बाकी हैदराबाद 1798 और मद्रास का इसमें कोई है नहीं जिक्र, और तंजौर 1799। तो ये भी नहीं बैठ पा रहा, तो इसका आंसर नंबर ए जो है हो जाएगा हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और पेशवा जो है 1802। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो कालक्रम के अनुसार कौन सा सही व्यवस्थित है? इसमें देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 में जो है 1763 से 1800 के बीच हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 में। फिर है पावना विद्रोह जो है ये हुआ था 1873 में। इसमें देखिए सन्यासी विद्रोह सबसे पहले नील विद्रोह दे दिया गया है जो कि 1860-59 में 59-60 में हुआ है, तो ये नहीं होगा। सन्यासी विद्रोह जो है हुआ है, तो उसके बाद पावना विद्रोह 1873 में हुआ है, तो इसका आंसर नंबर ए होगा। सन्यासी विद्रोह 1763, नील विद्रोह 1859-60 और पावना विद्रोह 1873। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो मैजिक लालटेन व्याख्यान जो है तमिलनाडु में जनता के बीच जो है राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए लोकप्रिय तरीका कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता में लोकप्रिय जो है करने के लिए था। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया था जॉर्ज अरुंडेले को। तो इसका आंसर जॉर्ज अरुंडेल हो जाएगा। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत के संचित निधि का जो उल्लेख है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 में है। तो संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में है। भारत में जेबी बीटो का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जेबी बीटो का जो प्रयोग है ये ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। तो जेबी बीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक के समय। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका से ली गई है। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की जो है प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया कितना आर्टिकल में है? तो यह है 61 में। नेक्स्ट, जनप्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का वर्णन किस अनुसूची में है? तो जनप्रतिनिधि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप जो है ये किस अनुसूची में है? तो ये संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तो संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का जो है प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ के बारे में नहीं है, इसका अलग से आर्टिकल है। तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में जो है व्याख्या नहीं है। भारत के राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस। तो एडविन लुटियंस जो है राष्ट्रपति भवन के जो है वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों का सही क्रम क्या है?
तो अधिक लोकसभा सीट वाले राज्य का क्रम चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 80। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है। बिहार में 40 है। तमिलनाडु, उसका पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा सीट की संख्या 42 है। इस तरह महाराष्ट्र में हो जाएगा 48। तो महाराष्ट्र में 48 हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 80 सबसे ज़्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल नहीं होगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 48 है। उससे हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में कितना है, तो तमिलनाडु में 39 है। तो देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 80, उसके बाद हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है लोकसभा सीट की संख्या 48 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो है इसका हो जाएगा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, भारत, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील इसका आरोही क्रम जो है हो जाएगा। ये आरोही क्रम के बारे में इस तरह से देखिए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना होता है। तो इसी तरह से है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खेती, मतलब खनन क्षेत्र और खनिज। तो खनन क्षेत्र और खनिज का संबंध मतलब मिलान करना है। तो खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। तो ए का 4। उसके बाद है जादूगोरा का खान जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, बी का 3। तो बी का 3 दोनों में है। फिर तलचर जो है कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है, और कुंदोमुख जो है ये लोहा के लिए है। तो सी का हो जाएगा 2। तो सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। देखिए निम्नलिखित में भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। तो किस स्थान पर जो है वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह में जो है पूरे वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। अराल सागर निम्नलिखित में से किन देश के बीच स्थित है। तो अराल सागर जो है ये किन देश के बीच स्थित है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच जो है अराल सागर स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो दक्षिण अमेरिका के किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोलीविया। तो बोलीविया से होकर जो है नहीं गुजरती, मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे और ब्राज़ील से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोलीविया। डोलड्रम क्या है, तो डोलड्रम जो है ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है डोलड्रम। तो डोलड्रम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्डमम पहाड़ी दक्षिणी भारत, गिरनार पहाड़ी पूर्वी भारत, महादेव पहाड़ी मध्य भारत और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। तो इसमें जो है गिरनार पहाड़ी पूर्वी भारत ये गलत है, ये पश्चिमी भारत हो जाएगा, क्योंकि गिरनार पहाड़ी जो ये गुजरात में हो जाएगा। तो इसी यही गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट चलिए हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सिंधु की सहायक नदी को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करने के लिए है। तो सिंधु के पास सहायक नदी है, तो सबसे पहले सिंधु है, और उसके बाद सिंधु का कौन सा सहायक नदी हो जाएगा, तो उत्तर से करना है। तो सिंधु के बाद है झेलम के बाद है झेलम के बाद है चिनाब, और चिनाब के बाद है रावी, और रावी के बाद है सतलज, और सतलज के बाद हो जाएगा ब्यास। पहले ब्यास फिर सतलज, ब्यास और सतलज। इसी तरह हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा झेलम, तो 1 नंबर हो जाएगा झेलम। उसके बाद झेलम के बाद चेनाब है 4 हो जाएगा। तो 1 के बाद 1 4 झेलम, चेनाब, ब्यास तो ऑप्शन में है नहीं। तो इसी तरह हो जाएगा चिरावी, और सबसे लास्ट में हो जाएगा सतलज। तो 1 4 3 2 इनका आंसर हो जाएगा। तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। निम्न में से कौन सा गलत चयन का करें। तो गलत इसमें से कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं।
विद्युत प्रतिरोध का नियम कूलाम। तो विद्युत प्रतिरोध का जो नियम कूलाम, यही गलत हो जाएगा, ये ओम होगा इसका आंसर। बाकी इसमें सभी सही है। चलिए नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। नेक्स्ट, प्रमुख नहरें उनकी स्थिति के संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहर और उनकी स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए, सू नहर, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील सही है। स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर, ये भी सही है। पनामा नहर, मिशिगन और प्रशांत सागर, ये गलत है। फिर एक कील नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, सही है। तो पनामा नहर, मिशिगन और प्रशांत सागर, ये गलत हो जाएगा। पनामा नहर जो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच है, तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये सही है। डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, ये भी सही है, क्योंकि ये डेल्टा नहीं एस्टुरी बनाती है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्वर्ण मंदिर, तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्वर्ण मंदिर, ये गलत है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है ये हो जाएगा कैलाशनाथ का मंदिर। एलोरा महाराष्ट्र में जो है कैलाशनाथ का मंदिर, ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ये गलत है। संगठन और मुख्यालय से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संगठन और मुख्यालय से संबंधित कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसको चलिए देखते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन बीजिंग, ये सही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय काठमांडू सार्क, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ बेल्जियम, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जिसको आसियान कहते हैं, इसका राजधानी बेल्जियम नहीं जकार्ता है, तो ये सही हो जाएगा। तो ये गलत है। वह उत्तरी अल्टार्कटिक संधि संगठन बुर्सलेस, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ बेल्जियम नहीं, जकार्ता है एशियान का। बाकी सभी सही है। पुस्तकें एवं लेखक के नाम का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कौन सा इसमें गलत है, चलिए देखते हैं। मदर इंडिया मैक्सिम गार्गी, मदर इंडिया मैक्सिम गार्गी, ये गलत है। बाकी वॉर एंड पीस लियो टॉलस्टॉय, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, ए पैसेज टू इंडिया E.M. फॉरेस्ट, ये सभी सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा गलत? मदर इंडिया मैक्सवेल गार्गी की नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो भारत की प्रथम महिला संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चलिए इसको देखते हैं। प्रथम भारतीय महिला IPS किरण बेदी, सही है। किस उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश? लीला सेठ, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश M. फातिमा बीबी, ये भी सही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कुमारी बछेंद्री पाल, तो ये गलत हो जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर शोध केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर शोध केंद्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा गोवा में, तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से था? तो दादू दयाल का संबंध जो है ये था निफक संप्रदाय से। तो दादू दयाल का संबंध निफक संप्रदाय से था। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। गोलकुंडा का किला हैदराबाद, ये सही है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। उम्मेद भवन बूंदी, उम्मेद भवन जो है ये जोधपुर राजस्थान में है, ये गलत हो जाएगा। तो बाकी शीश महल आगरा, ये सही है। तो उम्मेद भवन जो है ये जोधपुर राजस्थान में हो जाएगा, तो ये बूंदी में नहीं है, ये राजस्थान में है, जोधपुर में। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो 10 कुमार चरितम के लेखक है दंडी। तो दंडी 10 कुमार चरितम के लेखक है। इससे आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, और 88 का जो है रीजनिंग क्वेश्चन ही है, इनका आंसर हो जाएगा बी, और 89 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, और 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। जैसे 91 का हो जाएगा सी। आप लोग मैथ बना लीजिएगा खुद से। फिर 92 नंबर का हो जाएगा आंसर आपको ए, और 93 का हो जाएगा डी,
और 94 का हो जाएगा ए, और 95 का हो जाएगा सी। और आगे हिंदी है, समुज्ज्वल शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का, इसमें सम हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अतीत का संधि विच्छेद तो होगा, तो अतीव, अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अतीव का संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोड़ इव, तो अति जोड़ इव अतीव का संधि विच्छेद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? इसमें से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा? तुम, वह, मैं, तो ये मैं हो जाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम वो होता है जिसका प्रयोग वक्ता, बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, तो उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, जैसे स्वयं के लिए करता है, जैसे मैं का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एंड द, जैसे क्या जो है इसमें यहाँ पे करना है। आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जाएगा ए, आई वॉन्ट टू बिल्ड ए वेरी बिग हाउस। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गार्डन, इसमें से गार्डन का पार्ट कौन सा नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्ड्रेबल, वार्ड्रोब जो है ये नहीं होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग का जो है 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट में, और आपका कितना स्कोर रहा इसमें ये भी बताइएगा, जो आपको 100 में आपका स्कोर क्या है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ जो भी SI संबंधित और भी टेस्ट करवाया जा रहा है, करेंट अफेयर, सभी का PDF मिलेगा। और आप लोग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।